हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 31 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसे हमें रीड करना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मुगल बादशाहों में अंग्रेजी आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और उनके बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में न रह सकी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया था। उसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर यूरोप में उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो इस वर्कशीट में जो भी दिया गया है असेसमेंट वर्कशीट में हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहले हमने जो वर्कशीट की है उसमें हमने अच्छे से इसे समझा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शक्तिशाली मुगल शासकों के आखिरी मुगल शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब आखिरी मुगल शासक थे। मुगल सम्राट अंग्रेजों की मृत्यु के बाद शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय क्यों हुआ? जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय क्यों हुआ? एक तो पर्वतीय मुगल शासक थे जो कमजोर थे, और क्षेत्रीय शासक क्या हो गए थे? शक्तिशाली हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? भारत से। अब वो भारत से सामान ले सकते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार किससे प्राप्त हुआ था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे सेकंड दिया गया, तो कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम करते हैं और क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के थे। अब देखो 5, 6, 7 ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 नंबर के, और जो 7, 8 और 9 क्वेश्चन है ये है 3 नंबर के। ये 3 नंबर के हैं और ये है 2 नंबर के। तो आइए सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 5th में क्या कहा गया है कि नहीं 2 भारतीय राज्यों के नाम बताइए जिनमें हड़प की नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लिया था। क्या कहा गया कि हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लिया था? सतारा और झांसी और नागपुर भी था इसके अंदर। क्या है? सतारा और झांसी और नागपुर, लेकिन 2 का नाम बताना है इसलिए सतारा और झांसी। मराठा संघ में पेशवा की क्या भूमिका होती थी? पेशवा राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। तो पेशवा की क्या भूमिका होती थी कि राजा के सलाहकार होते थे और प्रमुख होते थे। अष्टप्रधान के प्रमुख होते थे, मतलब जितनी भी समिति जितने भी लोग होते थे उनके प्रमुख होते थे, और राजा के बाद इन्हीं का नंबर आता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए किन्हीं 2 प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताइए। तो किन्हीं 2 प्रशासनिक सुधार देखो क्या थे? उसने द्वैत शासन को अंत कर दिया था। द्वैत शासन का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। और सभी जिलों को दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की शुरुआत की थी। उन्होंने क्या की थी? देखो हमने पढ़ा था वर्कशीट में, ये सारे हम वर्कशीट जब हमने चैप्टर किए थे तब समझ चुके हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां से वर्कशीट देख लीजिए। उन्होंने क्या किया था? द्वैत शासन का अंत कर दिया था, और उसके अलावा दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का क्या की थी? उन्होंने व्यवस्था की थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है कि बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व रहा? बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त कर बंगाल की दीवानी का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ? देखो अंग्रेजों ने क्या किया था? उस पर किस किस को हराया? नवाब मीर कासिम को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना को परास्त करके बंगाल की दीवानी हासिल कर ली थी, और भारतीय साम्राज्य पर जीत की शुरुआत हो गई थी। तो ये काम किया था। इससे बक्सर की लड़ाई का अंतिम क्या हुआ था कि जो बंगाल की दीवानी थी ना, वो किसे मिल गई थी? बंगाल की दीवानी मिल गई थी अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाई गई सहायक संधियों के प्रावधान का वर्णन कीजिए कि क्या प्रावधान था सहायक संधियों से, क्या चाहती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में हमें बताना है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 9। तो देखो क्या चाहते थे कि राज्य
अपने सेना को भंग कर दे। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब दूसरे राज्यों पर सहायक संधि थोप रही थी तो वो क्या चाहती थी, वो एक चाहती थी कि जो राज्य सेना है वो क्या कर दी जाए, राज्य अपनी सेना को भंग कर दे, राज्य ब्रिटिश सेना का खर्च का वहन करे, राज्य क्या करे, जो ब्रिटिश की सेना है उसका वहन करे, खर्च वहन करे, और बदले में अंग्रेजी सेना बाहरी आक्रमण और अन्य विद्रोह से राज्य की रक्षा करेगी। ये तीन हमने अच्छे से समझा था वर्कशीट में, अगर आप लोगों को याद होगा तो। तीन काम कहे थे कि एक तो वो अपनी सेना नहीं रखेगी, दूसरा वो क्या करेगी, जो ब्रिटिश की सेना है उसके लिए भी क्या करेगी, खर्च देगी, और इसके बदले में अंग्रेजी सेना क्या करेगी, उसका बाहरी आक्रमण से उसकी रक्षा करेगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फायदा हुआ। तो देखो किस प्रकार फायदा हुआ, 16वीं ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त हुआ। इसका व्यापार जिसका जो फायदा था वो कंपनी को हुआ कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी पूर्व के साथ व्यापार नहीं करेगी, जिससे ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अकेले में इसे पूर्वी देशों को एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये थी आज की वर्कशीट। अच्छे से हम चैप्टर को समझ चुके हैं, वर्कशीट करनी आसान थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।